कि मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि BTC और इथीरियम के स्केल को फॉलो करते हुए हम कुछ ऐसे कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जो हमें अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छी पैसिव इनकम दे रहे होते हैं। सो दोस्तों, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा कॉइन वॉल्यूम के एतबार से हमें ट्रेड दे सकता है इन 12 घंटों में। मोस्टली होता यह है कि कॉइन कोई भी हो, खास करके जो स्ट्रोंगर कॉइन है, मार्केट पंप हो रही होती है लेकिन उनके अंदर हमें किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं मिलती और हम उन्हीं को बाय करके वेट करते रहते हैं कि शायद ये हमें आज ट्रेड देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसीलिए कुछ कॉइन हम यहाँ पर एक स्ट्रगल करके, एक मेहनत करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं हमेशा हमारी दोपहर की वीडियो में विद कैम आता हूं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से हम आज विदाउट पिक्चर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपसे एडवांस में माजरत चाहता हूं। यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं कि BTC डोमिनेंस में थोड़ा सा एक इजाफा हुआ है और ना होने के बराबर है फिलहाल। और अच्छी चीज़ ये है कि ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप एक मरतबा फिर से $3 बिलियन के इजाफे के साथ देखने को मिल रही है। मार्केट दोस्तों बहुत स्लोली बढ़ रही है। अच्छी चीज़ें जो है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो बहुत अच्छी हैं, कि मार्केट ने आगाज़ किया सुबह का 23,850 की स्ट्रोंगर जोन से, और जो दोस्तों आपसे शेयर किया गया था कि कंफर्म पंप 24,500 का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि BTC मार्केट इज राइट नाउ स्टैंडिंग ऑन 24,501। वैसे ये हाई लगा कर आई है 24,650 का। $900 का BTC की प्राइस में इजाफा हुआ है दोस्तों। और साथ ही आपके साथ मैं बहुत ही अहम खबर शेयर करने वाला हूं इथीरियम को लेकर, क्योंकि जो वीडियो के थंबनेल पे होता है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% कोशिश होती है कि हम एक्यूरेटली आपको उससे जुड़ी हुई न्यूज़ भी प्रोवाइड करें, वो खाली आपको परेशान करने के लिए नहीं होता। इथीरियम के प्राइस में दोस्तों बहुत ही बड़ा इजाफा हमें इस सेशन में देखने को मिल रहा है। मार्केट 1900 प्लस कर चुकी है, 1919 को वो टच कर गई है, 1919 को, और अभी फ़िलहाल उसके मुकाबले में इसके प्राइस में थोड़ी कमी हुई है $34 की। कंपैरेटिवली अगर मिडनाइट से इसका कंपैरिजन करें तो मार्केट ने 1805 से पंप करना शुरू किया और इस वक्त 1885 मतलब $80 का फ़िलहाल लाइव इजाफा देखने को मिल रहा है 12 घंटों में। और BNB की प्राइस की हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, BNB में $3 का इजाफा हुआ है और BNB हमें एक मरतबा फिर से $2 $3 के दरमियान की ट्रेड दे गया है। किसी ने 2 या किसी ने 2.50 की अर्निंग यहाँ पर डेफिनेटली की होगी। सो दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं सोलाना के प्राइस की। तो सोलाना के हमारे रात के जो सिग्नल थे वो थे $41 के। सोलाना आपको इस वक्त दे रहा है दोस्तों डायरेक्टली $4 की ट्रेड। 45 को ये टच करके आया है। ये एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा सोलाना के एतबार से, क्योंकि सोलाना मैं बहुत कम अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ आजकल, फ़िलहाल आजकल। तो सोलाना की दोस्तों में ट्रेड बहुत ही सुपर्ब रही। सेकेंडली अब बात करते हैं डॉट की। डॉट में हमारी बाइंग थी 9.45। इस वक्त हम डॉट में दोस्तों घाटे में हैं, ठीक है। डॉट हमें 4 सेंट की कमी दे रहा है, लेकिन अगर आपने सुबह की मार्केट की लिमिट लगा रखी थी तो ये 965 तक गया है और हमने आपको जो इसकी एग्जिट जोन बताई हुई है वो थी 9.85। लिहाजा इसे होल्ड रखिएगा, इसमें कोई मजाका नहीं कि ये पंप नहीं करेगा, इसने करना ही करना है। एवेक्स हमने दोस्तों कल बाय किया है 28.65 पे और ये हाई लगा कर आया है 29.70 का। तो यकीनन आपने इसमें से 1.20 1.30 तक की अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह कर ली होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट सिग्नल ऑफ द डे की। एवेक्स में आपकी दोस्तों एंट्री होनी चाहिए 29.45 की 29.45 और एग्जिट होना चाहिए मैक्स 31.20 31.20 में आप इसमें से बाहर निकल आइएगा। अब आते हैं पॉलीगॉन मैटिक की जानिब। इसे हमने बाय कर रखा है 90 सेंट पे, आप इसमें से 95 पे एग्जिट कर जाइएगा। ये हमारी पुरानी बाइंग है, ठीक है। नई बाइंग करने के लिए दोबारा आपने इसके अंदर जंप करनी है 92 पे। 92 सेंट इसका सुपर्ब एरिया होगा। और यूनिस्वैप रात को हमने दोस्तों बाय किया था 8.98 पे यूनिस्वैप और इसने हाई लगाया है आज सुबह 9.44 का। करीब ये हमें 46 सेंट की ट्रेड दे गया है। अब इस मार्केट में दोस्तों ये 9.08 पे आपको जब भी देखने को मिले आपने इसे बाय करना है, क्योंकि ये काफ़ी बार 9.08 का लो लगाता है, यही इसकी सपोर्ट बन रही है।
एग्जिट आप रखिएगा 9.40 की, 32 सेंट की। इस मार्केट में भी हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। दूसरी जानिब ETC LTC यहाँ पर स्ट्रक हैं नियर। दोस्तों हमने रात को बाय किया था 5.85 पे, ठीक है, जो मैंने आपको सिग्नल प्रोवाइड किया था। तो अभी ये पंप नहीं कर रहा, रुका हुआ है। अपनी बाइंग को होल्ड रखिएगा, किसी किस्म की कोई मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंक की बात करें तो लिंक हमने बाय किया हुआ है दोस्तों, नहीं लिंक की आपको सिग्नल नहीं प्रोवाइड किए गए थे क्योंकि हमारे सामने चार्ट बिल्कुल ओपन है। तो लिंक को हमने बाय करना है 8.90 पे, ये किसी सूरत आपने इग्नोर नहीं करना। 8.90 लिंक का जो एरिया होगा ये बहुत अच्छा हमें आगे चल करके ट्रेड दे सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह का सेशन अभी कंप्लीट हो चुका होता है। महीने में जो 30 दिन है उसमें 25 दफ़ा ऐसे होता है, यानी कि 25 डेज इस वक्त मार्केट में एक ठहराव होता है। इसीलिए दोस्तों हमने 2 टाइम आपके साथ शेयर कर रखे हैं, एक मिडनाइट का, वो भी जो पाकिस्तान के 1 से 2 के दरमियान है, मार्केट में एक ठहराव आता है, और ये भी जो दोपहर का। सो चेन लिंक अब रात की मार्केट में हमें 70 सेंट तक की ट्रेड दे सकता है। 8.95 पे भी अगर मिल जाए तो आप बाय कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है मार्केट के अकॉर्डिंग। दूसरी जानिब ऑटम दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसमें अब फिलहाल एंट्री बहुत रिस्की है, अगर आप चाहें तो ले लें, लेकिन मैं हाँ ये है कि आप ऑटम को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ऑटम आपको हाई देगा $16 तक का। तो अभी इसकी एंट्री अगर बनती भी है तो 11.90 की रखिएगा, इसके अलावा नहीं। XMR यहाँ पर स्ट्रक है दोस्तों कल रात से लेके अब तक, और PCH जो है इसमें $4 का इजाफा हुआ है। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए एनी टाइम मौजूद होता है। अब बात करेंगे फिल की। फिल रात को दोस्तों हमने बाय किया था 8.18 पे। ऑन द स्पॉट मैंने आपसे कहा था कि आप 8.18 पे इसे बाय कर लें। आप रिपीटर वीडियो भी जाकर ज़रूर देखा करें ताकि कहीं मुझसे भी गलती हो जाए तो आप मुझे हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गलती के चांसेस दोस्तों इसलिए कम होते हैं कि मेरे पास रात के एनालिसिस लाइव ओपन हुए होते हैं लैपटॉप पे, क्योंकि जो मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करता हूं उनको साथ साथ लैपटॉप में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि रिटर्न के बगैर दोस्तों कोई चीज़ यहाँ पर मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब फिल जो अब ट्रेड दे गया है, दोबारा इसकी एंट्री दोस्तों इस मार्केट में बनती है 8.50 की। हाई लगा सकता है 9.30 का, अगर यहाँ पर भी बाय कर लिया जाए तो ये थोड़ी सी रिस्की गेम हो जाएगी। APE हमने रात $7 डायरेक्टली आपको सिग्नल प्रोवाइड किए थे, ये हाई लगा कर आया है 720 का। मैंने आपको एग्जिट बताया था 730, हो सकता है कि आप इसमें से यकीनन आप इसमें से नहीं निकले होंगे। तो इसे जिन्होंने बाय कर रखा है APE को इस वक्त वही रखें बाय, और इसे 730 पे एग्जिट कर दीजिएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा और पंप कर गई तो ये 750 का भी हाई लगा सकता है। उसके बाद दोस्तों सैंडबॉक्स, थीटा, एक्सी इन्फिनिटी, इवन के QNTAABE भी यहाँ पर स्ट्रक हैं, और जी कैश जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है सुपर्बली बिहेव कर रहा है 77 से डायरेक्ट 82। अभी भी दोस्तों अगर कोई दोस्त इसमें लॉन्ग टर्म की बाइंग करना चाहता है तो इसे 78 पे आपने टारगेट कर लेना है, और ये आपको 95 तक लेके जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद HNT में 50 सेंट तक की ट्रेड की जा सकती है अगर आप अभी एंट्री ले लें। और KCS रात की मार्केट में दोस्तों 10.78 पे था, 10.78, और अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से जिस भी दोस्त ने 10.50 की एंट्री ले रखी है, क्योंकि परसों रात को जब मार्केट क्रैश हुई थी तो हमने इसे 10.50 पे बाय किया था, तो दोस्तों आप इसमें से 11 पे भी एग्जिट कर सकते हैं। अभी भी ये एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। दूसरी जानिब जिन दोस्तों ने भी रोनी कॉइन RUNE बाय कर रखा है 3.20 पर, ये हमने दोस्तों हाई पे बाय किया था, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अभी हमारा लॉस पूरा करवा रहा है, ठीक है। अगर आपने इसके लो पर भी बाइंग की थी तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट लाजम मिल गई होगी। अब यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों हम ई कैश इस वक्त हमें एक ट्रेड दे रहा है, दोबारा से अपनी लाइन पे आ रहा है 4047। मैं समझता हूँ कि इस मार्केट में हमारे पास $100 का ई कैश होना बहुत ज़रूरी है। ये इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट के साथ $100 के साथ हमें $50 तक की ट्रेड देने की अहलियत रखता है। ये उन कॉइनों में से एक कॉइन है। LDO दोस्तों हम 230 पे एंट्री करके 260 पे निकल गए थे, और नेक्स्ट मैंने इसके सिग्नल आपको प्रोवाइड किए थे 255 के, तो ये 255 पे नहीं आ सका, ये 260 तक आया था और 258 तक। आई होप कि आप इसकी लिमिट लगा कर रखें 255 की, 2.55 की हमें एक ट्रेड मिल सकती है। दूसरी जानिब बैट यहाँ पर स्ट्रक है दोस्तों, जितनी भी हमें ट्रेड देना चाहता था ये दे चुका है। अभी बैट से हम थोड़ा सा परहेज़ करेंगे, लेकिन
लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर 12 आवर की वीडियो में याद रखिएगा, अगर लॉन्ग टर्म बताता हूं तो वो होता है दोस्तों 1 वीक के लिए बैट आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। इसके साथ आप पैनकेक स्वैप, डैश सभी यहाँ पर रखे हैं। जिल की हमारी पहले की बाइंग मौजूद है 0450 की, तो अभी आप इसमें से काइंडली एग्जिट मत होइएगा। सेल आ चुका है दोस्तों अपने टोटल कल के हाई पे और मार्केट इसकी यहाँ पर रखे। अब आज की बात करते हैं। सेल में अगर आपने ट्रेड करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें एंट्री लें 2.28 की और एग्जिट होगा 2.45। इससे ज़्यादा ये आज आपको ट्रेड नहीं देने वाला। KSM आज की मार्केट का एक वाहिद कॉइन है जो हमें ट्रेड नहीं दे रहा, तो KSM हमें दे सकता है 70 तक का पंप। 7 और $6.5 $6.50 तक की ट्रेड मिल सकती है 12 आवर की। सो होश कीजिएगा थोड़ी सी, तो KSM को इग्नोर ना कीजिएगा। इसमें लास्ट जो सिग्नल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों वो होगा रोज कॉइन का। मैं यहाँ पर आपको रोज पे ले आऊँ ताकि, यानी कि जिसे हम ऑजिस नेटवर्क कहते हैं। 0950 पे हमें बाय करना था, 0950 पे ये आ नहीं रहा। अगर मार्केट यहाँ पर क्रैश देती है तो आएगा, देन अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप इसे 1000 पे भी बाय कर सकते हैं, ये आपके लिए एक ऑप्शनल है। अब यहाँ पर दोस्तों हो गए तकरीबन, मैंने 13 आपको एक 12 आवर के सिग्नल प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। मार्केट में जो भी अब चांसेस होंगे क्रैशेस के और इथीरियम का जो मैंने आपसे न्यूज़ शेयर किया पहले वो कर लेते हैं, और एंड पे BTC और इथीरियम का जो लेवल होगा उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो गाइज ये वो है इथीरियम की न्यूज़ जो इथीरियम को रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जो इथीरियम को BTC के मुकाबले में बहुत आगे ले गया है। अगर हम माजी की बात करें दोस्तों, तो BTC जब 35,000 और 40 के दरमियान ट्रेड होता था तो तब जाकर इथीरियम भी स्ट्रॉन्ग होता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आज 29th डे है, 29 दिन हो गए हैं दोस्तों इथीरियम को 150 करते करते 40-30 करते करते वो हमें आज यहाँ पर लेकर आया है। सो दोस्तों पहले चल रही थी मार्केट में इसके टेस्ट की खबरें, अब टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इथीरियम मर्ज ऑन ट्रैक एज द ज्वेलरी टेस्ट मर्ज सक्सेसफुली फाइनलाइज। दोस्तों ये जो टेस्ट था ये बहुत अहम था इथीरियम के लिए। अगर ये अल्लाह ना करे, मतलब यहाँ पर कहना पड़ता है इसलिए कि सभी दुनिया यहाँ पर पैसा लगा कर बैठी है, हमारी अपनी नेशन भी इसमें इन्वेस्ट कर बैठी है, तो ये अगर फ्लॉप हो जाता तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इथीरियम रूल सकता था। खैर मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपसे इस न्यूज़ का जो मेन फ्रंट है वो शेयर कर लूं कि आफ्टर द रोबस्टन एंड सेपोलिया ज्वेलरी वाज द लास्ट रिमेनिंग टेस्ट नेट scheduled to the undergo the merge, officially becoming proof of stake POS blockchain as of the 1:45 AM UTC अगस्त 11 को। दोस्तों ये जो टेस्ट हुआ है इसकी रिपोर्ट क्या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। द गियरली टेस्ट नेट मर्ज हैज फाइनलाइज्ड विदाउट एनी मेजर इशू टुडे, सजेस्टिंग दैट देयर विल बी नो डिलेज टू द टेंटेटिव एथेरियम मर्ज डेट सेट फॉर सितंबर 19। सो दोस्तों अब ये सितंबर 19 तक ये कहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर तो मैं आपसे सेपरेट वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। ये इसको इसी वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक अहम चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इसके 19 सितंबर आने से पहले पहले इथीरियम इन खबरों की बेस पे कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक ये हमें ले जाए, हमें कुछ नहीं मालूम। ये कह देना कि बिल इस वक्त कि जी इथीरियम कुछ भी कर सकता है। एनीवे जिस रफ्तार से ये चल रहा है, हर सेशन में 50-70 प्लस, फिर लो, फिर $100 का प्लस, फिर 30-40-50 का लो, इवन के कभी 150 का हाई तो कभी 150 का लो, यानी कि 150 का हाई 150 का लो। सो numerous key devs and the figures the Ethereum ecosystem have taken to Twitter to share their enthusiasm over the successfully merged, such as the Core, Deep Redstone, Van Loon and the Podoscare, Ethereum Profinet, Anthony Sassalaso on the Twitter, यानी कि जितनी भी इसकी वो सक्सेसफुली मर्ज की के पार्टिसिपेशन थी वो सारी यहाँ पर शो हो चुकी है। द गियोली टेस्टनेट हैज़ बीन द सक्सेसफुली मर्ज एंड इट्स द नाउन फुल प्रूफ ऑफ स्टेक चेन। दोस्तों ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट की तरफ से भी और इसकी अपने ट्विटर अकाउंट की जानिब से भी ये ट्वीट आया है। नेक्स्ट अप इज़ फाइनली द इथेरियम मेन नेट, द मर्ज इज़ कमिंग। ये दोस्तों आपके सामने 11 अगस्त की डेट है, सुबह 6:45 की, मतलब 6:47 AM की। अब ये दोस्तों 23-25 इसी रूटीन के मुताबिक अगर कोई खबर गलत नहीं आती तो
इथेरियम हमें 2500 तक का हाई दे सकता है। अब यहाँ पर कई दोस्त हैं जिन्होंने 1080 पे बाइंग कर रखी है, 1100। मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। सेफ साइड यही है कि आप यहाँ पर एग्जिट कर लें। एग्जिट करने के बाद बेहतर ये होगा कि आप उसको फिर पार्ट्स में बाय करना शुरू कर दें। अच्छी चीज़ यही है। और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग का टाइम दोस्तों अब ये नहीं है। अलबत्ता अब की लॉन्ग टर्म जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। वो आपको फिर $4000 का अगर वेट करना है जो इसका ऑल टाइम हाई है, तो फिर 19 सितंबर का जो रिजल्ट आना है वो भी सितंबर इसके इथेरियम के प्राइस पे इफेक्ट हो सकता है इसकी प्लानिंग की जा रही हो कि इसको ऑल टाइम हाई पे लेके जाने की। एनीवे 4000 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है और ये वापस भी आ सकता है। हर पॉसिबिलिटी यहाँ मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इथेरियम पे सेपरेट वीडियो जल्द प्रोवाइड करूं। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बीटीसी। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कल की सपोर्टर जोन की, तो वो बहुत ही पुरानी बात है, मतलब 22,771 पे थी मार्केट। अभी आज की फ्रेश जो दोस्तों इसकी सपोर्ट बनी है वो है $23,031 और मार्केट हाई लगा कर आई है 24,669 का। और मैंने दोस्तों आपसे जो कल वीडियो में बात की थी, जो चांसेस थे और जो रेजिस्टेंस बताई थी कि 23,850 तक मार्केट सुबह दिन का आगाज़ करती है, 45 मिनट वेट करती है, तो ये 24,500 का हाई देगी, लिहाजा इसने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक यहाँ पर एक डाउट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं कैंडल चार्ट आपसे शेयर करूँ दोस्तों, कैपिटलाइजेशन मार्केट में अभी भी बहुत कम आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इथेरियम पूरी तरह कामयाब हो गया है हमें ट्रेड देने के लिए, पूरी तरह। लेकिन बीटीसी उस तरह का पंप नहीं दे रहा जिस तरह हम बीटीसी के रिएक्शन से, रवैये से, नेचर से वाकिफ़ हैं। $4000 का पंप, $5000 का पंप, $3500 का पंप, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। 800, 700, मतलब 800, 700, ये बड़ी वीकर इसकी पंपिंग है। मेरे नज़दीक ये बहुत वीकर है। हमें यहाँ पर ट्रेड मिल रही है, लेकिन बीटीसी इस वक्त जो भी है इथेरियम को सपोर्ट नहीं कर रहा। मार्केट को उठाने में कोई किरदार नहीं है बीटीसी का, कोई नहीं। और मार्केट हालांकि न्यू इन्वेस्टर को लेकर आ रही है मार्केट में, लेकिन कोई वो हिसाब नहीं बन रहा जिससे ये पहचाना जाता है। खैर, यहाँ पर हमें दोस्तों लास्ट 2 कैंडल मार्केट में प्लस की मिल रही हैं और अभी इसमें अप ट्रेंड बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन दरमियान में जो कैंडल है वो भी स्लो है काफ़ी। अगर सारे दिन की बात करें तो इसमें सबसे अहम पार्ट ये 4 आवर की कैंडल चार्ट का दोस्तों ये है कि यहाँ पर हमने एक बुलिश देखी, ये सबसे ज़बरदस्त। फिर एक सपोर्ट बनी ब्रेक की, और ब्रेक के साथ ही उतनी ही सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गई। अगर हम प्राइस लाइन की बात करें दोस्तों, तो प्राइस लाइन और प्राइस ट्रेंड दोनों सेम चल रहे हैं। अब ये दोस्तों ये पार्ट मेरे नज़दीक ये सबसे अहम पार्ट होता है हमारी वीडियो का। सबसे ज़्यादा सिग्नल प्रोवाइड कर देना, पकड़ लेना, ये इतना कोई मसला नहीं है। एजुकेशन के अतबार से ये पार्ट बहुत अहम है। सो दोस्तों अब मार्केट जो है यहाँ पर स्टॉप है। वीकर जोन सारी ख़त्म हो गई हैं, न्यू एरा में हम एंटर हो गए हैं। बीटीसी का 24,550 पे स्टे करना बहुत ही अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए। 24,550 इज़ द बेस्ट साइन, लेकिन ये मार्केट को पंप नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट को पंप करने के लिए ये लेवल अब नेक्स्ट, क्योंकि हम नई चीज़ में एंटर हो रहे हैं, तो ये काफ़ी नहीं होगा। अब मार्केट को दोस्तों 24,850 पे जाना होगा। अब जब तक बीटीसी की मार्केट 24,850 पे जाके रेजिस्ट नहीं करेगी कम से कम 45 मिनट, तब तक आल्ट कॉइन के प्राइस में मैं पंप आता नहीं देख रहा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि आल्ट कॉइन जितना पंप करने से कर चुके हैं, अब वो खड़े हुए हैं, स्टॉपर लग गया है उनको, बैडली स्टॉपर लगा हुआ है। तो 24,850 इज द पंपिंग जोन। यहां पर जाती है मार्केट, सारे कॉइन पंप होना शुरू हो जाएंगे और फिर डेफिनेटली 25,400 तक मार्केट जा सकती है। 900 का पंप आ सकता है, लेकिन इस बीच हम क्रैश को भी नहीं भूलेंगे, किसी भी सूरत नहीं भूलेंगे। अब मार्केट का क्रैश शुरू हो सकता है दोस्तों अगर मार्केट आती है 24,199 पे, 24,199 पे मार्केट आती है, तो इसके अंदर क्रैश आ सकता है टोटल मिलाकर के $700 का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है ट्रेड करने के लिए। और इस बीच जो कॉइन आपको ट्रेड दे सकते हैं उसमें नंबर 1 पे है दोस्तों आज ओपी आपको डेफिनेटली ट्रेड देगा। उसके बाद यूनिस्वैप, फिर उसके बाद AAVE, इसको मैंने दोबारा एंटर किया है। 4th में KSM और साथ इसके Z कैश।
ये 5 कॉइन दोस्तों बीटीसी के साथ आपने ट्रेड लेकर के अर्न करना है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों इथेरियम का जो हमारा लेवल है वो आज का बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है, सुपर्बली। हमने इथेरियम रात डिस्कस किया था दोस्तों, इसकी स्ट्रॉन्गर जोन आपके साथ जो शेयर की थी वो थी 1820 से अपने दिन का आगाज करता है, 45 मिनट स्टे करता है, तो ये पंप करेगा 1900 तक। सो दोस्तों इथेरियम ने 19 का हाई लगा दिया। यहाँ पर जो हम हाई देख रहे हैं दोस्तों ये अपग्रेड नहीं है, 1919 का हाई लगाया, यानी कि मार्केट ने हमें ट्रेड दी टोटल तकरीबन $110 की। हमारी जो बाइंग जोन थी वो थी 1810 और मार्केट उस वक्त ट्रेड हो रही थी 1806 1809 पर। यहाँ पर हमने दोस्तों 300 से लेकर 500 के दरमियान की ट्रेड ली है। डेफिनेटली आपने 25 से $35 अर्न की हैं इथेरियम के इस लेवल के दौरान। अब जाहिर बात है ये तो दोस्तों हो गई ट्रेड क्लोज, हमने काफ़ी सेफ ट्रेड ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आगे हमने कैसे ट्रेड लेनी है ये बड़ा अहम मरहला होगा। यहाँ पर दोस्तों फुल डे चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर पंप बन रहा है सेम बीटीसी की तरह, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इथेरियम। इथेरियम की दोस्तों मर्ज की न्यूज़ आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ और ये मार्केट को अभी कहाँ तक लेके जाने वाली है ये बात कोई नहीं जानता, बट इट्स पॉजिटिव न्यूज़। और आप जानते हैं कि न्यूज़ से ही क्रिप्टो का और दुनिया की हर बिजनेस का कारोबार चलता है। यहाँ पर 4 आवर में दोस्तों हम देख रहे हैं कि सुबह मार्केट की इसकी इथेरियम को इतनी खास नहीं रही। यहाँ पर जाकर तकरीबन 2 से 1.5 घंटे बाद मार्केट पंप हुई और कंटिन्यूसली ये आखिरी सपोर्ट जो बनी है मार्केट को दोबारा एक हाई लेवल पर लेकर आई। अब इस वक्त 1990 को देखें तो उसके मुताबिक इस वक्त $31 इथेरियम अपनी पोजीशन खो चुका है, ठीक है, $31। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये 1810 के मुताबिक $78 यहाँ पे प्लस में है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे बहुत कीनली शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब इतनी मार्केट पंप कर जाती है किसी भी मार्केट में तो ट्रेड और रिस्की हो जाती है, ठीक है। तो आज की ट्रेड बहुत रिस्की होने वाली है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये लीव करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम, आप आज की ट्रेड पूरी लीव कर सकते हैं। लेकिन मार्केट हो सकता है कि इसी स्पीड के साथ साथ बढ़े और यही इसका दोबारा अपने हाई लेवल पे आने का मौका हो। और ये मौके दोस्तों हमें फ़ायदा ही देते हैं। बाज़ को तो अगर हम स्ट्रक होते हैं तो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग। तो स्पोर्ट ट्रेडर को दोस्तों सब्र के सिवा और कोई हल नहीं होता उसके पास अगर मार्केट क्रैश कर जाए। और अच्छी चीज़ ये है कि मैं 12 आवर की आपको ट्रेड बताता हूँ, कोशिश करते हैं हम और एजुकेट भी आपको करता हूँ कि आपने ईच मार्केट में अपनी ट्रेड क्लोज करनी है और कम से कम कॉइन में 2 से ज़्यादा कॉइन आपने सेलेक्ट नहीं करने, और कोशिश करें कि अपने पास USDT रखने की आदत डालें दोस्तों। खैर अब इस वक्त इथेरियम फुली पंप है, इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है 1875, 1875 इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है। पंपिंग जोन होगी इसकी 1905, 1905 पे इसकी मार्केट आती है तो ये पंप करेगा। 1905 पे मार्केट आकर 1 घंटा या 45 मिनट रेजिस्ट नहीं करती, इथेरियम किसी भी सूरत पंप नहीं करेगा। टाइमिंग मैटर करेगी। पाकिस्तान के 5:30 से 6 बजे के दरमियान मार्केट में दोबारा आप वर्किंग सेशन स्टार्ट होता देखेंगे। सो स्ट्रॉन्गर जोन हो गई दोस्तों इसकी 1905 फॉर पंपिंग के लिए, और वीकर जोन हो गई दोस्तों इसकी 1869। अब यहाँ पर कैंडल जो बता रही है दोस्तों वो पंप की हमें खुशखबरी दे रही है कि जी पंप आ सकता है मार्केट में। लेकिन जो मैंने आपको लेवल बताए हैं वही हैं। 1905 पे अगर मार्केट आती है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कहाँ तक का ये हाई लगा सकती है। ये लगा सकती है हाई दोस्तों 1965 का, $60 तक का पंप आ सकता है अगर मार्केट में कोई बुरी खबर या कोई अफवाह ऐड नहीं होती। ये दोस्तों चीज़ें फॉलो करके आपने ट्रेड करनी है। दूसरी जानब अब रह गया है BNB में आपकी ट्रेड मौजूदा अभी जो करंट प्राइस चल रहे हैं उससे $3 नीचे की लगाकर आप उसमें से ट्रेड ले सकते हैं। और PYR कॉइन इथेरियम के साथ अटैच करके इसमें ट्रेड कीजिएगा। ETC इस वक्त स्लो है बहुत ज़्यादा, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी ETC हमें कभी भी $60 की एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।